परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 26। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा सुनकर अर्जुन ने क्या किया, अब उसे हम बतलाते हैं। तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा शूरान् सुहृदश्च एव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादा दादों को और गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को और ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। इस श्लोक का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। भगवान की आज्ञा पाकर अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में स्थित अपने समस्त स्वजनों को देखा। उनमें भूरिश्रवा आदि पिता के भाई पिता तुल्य पुरुष थे। भीष्म, सोमदत्त और बाहली आदि पितामह प्रपितामह थे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि गुरु थे। पुरुजित, कुंती भोज और शल्य आदि मामा थे। अभिमन्यु, प्रतिविधन्य, घटोत्कच, लक्ष्मण आदि अपने और भाइयों के पुत्र थे। लक्ष्मण आदि के पुत्र थे जो संबंध में अर्जुन के पौत्र लगते थे। साथ खेले हुए बहुत से मित्र और सखा थे। द्रुपद, शैब्य आदि ससुर थे और बिना ही किसी हेतु के उसका कल्याण चाहने वाले बहुत से सुहृद थे। इस प्रकार सबको देखने के बाद अर्जुन ने क्या किया, उसे हम अब बताने जा रहे हैं। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषेदनमिदम् अब्रवीत्। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए से यह वचन बोले। उपस्थित संपूर्ण बंधुओं से किनका लक्ष्य है? पूर्व के 1.5 श्लोक में अर्जुन अपने पिता पितामह आदि बहुत से पुरुषों की बात कह चुके हैं। उनके सिवा जिनका संबंध स्पष्ट नहीं बता आए हैं, ऐसे धृष्टद्युम्न, शिखंडी और सुरथ आदि साले तथा जयद्रथ आदि बहनोई और अन्य जो अनेकों प्रकार के संबंधों से युक्त स्वजन दोनों ओर की सेना में हैं। उपस्थित संपूर्ण बंधुओं से संजय उन सभी का लक्ष्य कराते हैं। अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त हो गए। इसका क्या तात्पर्य हुआ? अर्जुन ने जब चारों ओर अपने उपयुक्त स्वजन समुदाय को देखा और यह सोचा कि इस युद्ध में इन सब का संहार हो जाएगा, तब बंधु स्नेह के कारण उनका हृदय कांप उठा और उनमें युद्ध के विपरीत एक प्रकार की करुणा जनित कायरता का भाव प्रबल रूप से जागृत हो गया। यही अत्यंत करुणा है जिसको संजय ने पर्याग कृपया कहा है, और इस कायरता के आवेश से अर्जुन अपने क्षत्रियोचित वीर स्वभाव को भूलकर अत्यंत मोहित हो गए। यही उनका उस करुणा से युक्त हो जाना है। इदम पद से अर्जुन के कौन से वचन समझने चाहिए? इदम पद का प्रयोग अगले श्लोक से लेकर 46वें श्लोक तक अर्जुन ने जो बातें कही हैं उन सभी के लिए किया गया है। बंधु स्नेह के कारण अर्जुन की कैसी स्थिति हुई, अब 2.5 श्लोकों में अर्जुन स्वयं उसका वर्णन करते हैं। अर्जुन उवाच दृष्टमेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। अर्जुन के इस कथन का क्या भाव है यहाँ पर? यहाँ अर्जुन यह कह रहे हैं कि इस महायुद्ध का महान भयंकर परिणाम होगा। ये सारे छोटे और बड़े सगे संबंधी तथा आत्मीय स्वजन जो इस समय मेरी आंखों के सामने हैं,
मौत के मुंह में चले जाएंगे। इस बात को सोचकर मुझे इतनी मार्मिक पीड़ा हो रही है, मेरे हृदय में इतना भयंकर दाह और भय उत्पन्न हो गया है कि जिसके कारण मेरी शरीर की ये दुर्व्यवस्था हो रही है। गांडीवं संत्रस्ते हस्तात्ववक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं ब्रह्मतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसीलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। इस श्लोक का क्या भाव है यहाँ? करुणाजनित कायरता से अर्जुन की बड़ी शोचनीय स्थिति हो गई। उसी का वर्णन करते हुए वे कह रहे हैं कि मेरे सारे अंग शिथिल हो रहे हैं, हाथ ऐसे शक्ति शून्य हो रहे हैं कि उनसे गांडीव धनुष को चढ़ाकर बाण चलाना तो दूर रहा, मैं उसको पकड़े भी नहीं रह सकता। वह मेरे हाथ से छूटा जा रहा है। युद्ध के भावी परिणाम की चिंता ने मेरे मन में इतनी जलन पैदा कर दी कि उसके कारण मेरी चमड़ी भी जल रही है और भीषण मानसिक पीड़ा के कारण मेरा मन किसी बात पर क्षण भर में भी स्थिर नहीं हो पा रहा तथा इसके परिणाम स्वरूप मेरा मस्तिष्क भी घूमने लगा। ऐसा मालूम होता है कि मैं अभी अभी मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा। अर्जुन का गांडीव धनुष कैसा था और वह उसे कैसे मिला था? अर्जुन का गांडीव धनुष दिव्य था, उसका आकार ताल के समान था। गांडीव का परिचय देते हुए बृहन्नला के रूप में स्वयं अर्जुन ने उत्तर कुमार से ये कहा था, यह अर्जुन का जगत प्रसिद्ध धनुष है। यह स्वर्ण से मढ़ा हुआ, सब शस्त्रों में उत्तम और लाख आयुधों के समान शक्तिमान है। इसी धनुष से अर्जुन ने देवता और मनुष्यों पर विजय प्राप्त की है। इस विचित्र रंग बिरंगे अद्भुत कोमल और विशाल धनुष का देवता, दानव और गंधर्वों ने दीर्घ काल तक आराधन किया है। इस परम दिव्य धनुष को ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष, प्रजापति ने 503 वर्ष और इंद्र ने 85 वर्ष और चंद्रमा ने 500 वर्ष और वरुण देव ने 100 वर्ष तक रखा था। यह अर्जुन को खांडव वन जलाने के समय अग्निदेव ने वरुण से दिलाया था। अपनी विषाद युक्त स्थिति का वर्णन करके अब अर्जुन अपने विचारों के अनुसार युद्ध का औचित्य सिद्ध करते हैं।